हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मज़े में होंगे, अच्छे होंगे और अब सेकेंड टर्म की पढ़ाई करने की तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों की फर्स्ट टर्म कंप्लीट हो चुकी है ना। तो मैं आज क्लास 9th के बच्चों के लिए एक नया टॉपिक लेके आ रहा हूँ। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। अब वो क्या टॉपिक है? चैप्टर 4, वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी एंड पावर, ठीक है। वर्क के बारे में बहुत सुने ना, ये वर्क वो, मैं बहुत सारा काम करता हूँ। एनर्जी के बारे में भी सुने हैं, अरे मेरे पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है, मेरे पास बहुत ज़्यादा पावर है। तो ये होता क्या है? वर्क होता क्या है, एनर्जी होता क्या है, पावर क्या होता है, कैसे फाइंड किया जाता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। आज इस टॉपिक को लेकर, ठीक है, आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो देखिएगा, समझिएगा, मैं भी कोशिश करूँगा आप अच्छे से समझ जाएं, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि पहला टॉपिक है वर्क, तो आज हम लोग क्या करेंगे, वर्क के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जब एक वर्क की कंसेप्ट हो जाएगा, ठीक है, उसकी फार्मूला हो जाएगा, तो हम लोग उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सम भी करेंगे, ठीक है। ये सीबीएसई वाले के लिए है स्पेशली, ऐसे क्लास 10th आईसीएसई वाले को पढ़ना पड़ता है, लेकिन बहुत ज़्यादा लेंदी है उन लोगों को, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट होता है उन लोगों में। तो चलिए देखते हैं, स्पेशली ये सीबीएसई बोर्ड वाले के लिए है, क्लास 9th के लिए। तो यहाँ बात आती है वर्क के बारे में। तो वर्क होता क्या है? आप भी बोलते हैं कि मैं बहुत सारा वर्क करता हूँ। घर में मम्मी भी बोलती होगी, सारे लोग बहुत सारा काम किए हैं, ठीक है। आप भी बोलते हैं मम्मी मैं तो बहुत सारा काम किया हूँ। क्या किए हो बेटा? तो बोलेंगे अरे पढ़ाई किए हैं, ठीक है। कोई बच्चा का पिटाई लग गया, रोना रो गया, तो रोना क्या वर्क है? पढ़ना क्या वर्क है? मम्मी रोटी वोटी बनाती है घर पे, रोटी बेलती है, तो क्या वर्क है? ठीक है। झाड़ू मारते हो, क्या वर्क है? तो आज हम लोग सिर्फ वर्क के बारे में ही, होमवर्क भी मिल जाता है आपको। होम मतलब घर का वर्क, घर में करने को, क्या वो वर्क है? तो देखिए इसके बारे में कंसेप्ट क्या है। अब वर्क होता क्या है, जैसे मान लीजिए अब हम ये दीवार है, दीवार तोड़ने के लिए दे दिया जाए दीवार तोड़ने के लिए दे दिया जाए, बोले भैया दीवार तोड़ दे। अब दया तो सब नहीं है कि दीवार तोड़ देगा, दरवाज़ा तोड़ दे। तो जब दीवार तोड़ने के लिए बोला जाएगा, तो जो भी वर्कर्स रहेंगे, काम करने वाले, ठीक है, काम करने वाले, और मार हथौड़ा मार छेनी मारे जा रहे हैं, ठीक है। दीवार ही नहीं टूटा, अरे भैया क्यों नहीं टूटा? अंबुजा सीमेंट की मजबूत जोड़ से बनी भैया, ठीक है, वो नहीं। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे मार रहे, दीवार भी नहीं टूटा, नोज ब्लीडिंग हो गया, ठीक है, स्वेटिंग आ गया, लेकिन वो जो वर्कर्स होगा, जो काम करने वाले होंगे, भैया उनको तो पैसा देना पड़ेगा। दीवार टूटे या ना टूटे, अंबुजा सीमेंट से बना हो या ना हो, आपको तो पैसा देना पड़ेगा, तो कुटैया लगेगा वो। बोले कैसा काम करवा लिया, पैसा नहीं दिया, तो ठीक है। तो वो जनरली क्या होता है, वर्क नहीं होता इन द सेंस ऑफ फिजिक्स, ठीक है, वो वर्क नहीं होता है। तो वर्क होता क्या है? यदि वो दीवार को मारे, दीवार को, ठीक है, तोड़े, और वो दीवार क्या धक्का मारे, मूव कर जाए, दीवार मूव कर जाए, किस डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विच वी अप्लाई। जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाए हैं, उस डायरेक्शन में भैया दीवार चला जाए सरक के, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा वर्क। वर्क का मतलब फोर्स लगे और उसमें डिस्प्लेसमेंट हो, वो ऑब्जेक्ट मूव करे। किधर मूव करे? जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाए, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा वर्क, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, वर्क को कैसे डिफाइन करेंगे? तो देखिए, अ वर्क इज सेड टू बी डन। हम लोग बोलते हैं काम किया गया, अ वर्क इज सेड टू बी डन। कैसे? व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, इट मूव्स या इट डिस्प्लेसेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विच वी अप्लाई। मतलब उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हम लोग फोर्स लगाएं, इधर 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 धक्का मारें, तो उस डायरेक्शन में क्या होना चाहिए? उस ऑब्जेक्ट को आगे जाना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए तांगा वाला है, बेचारा तांगा वाला है, तांगे में बैठा हुआ है। अब तांगा को कौन
कौन कौन पुल करता है, कौन खींचता है? तो भैया वो खींचता है कौन? घोड़ा। अब घोड़ा देखिए इधर 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 खींचे हुए है, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स, उस डायरेक्शन में क्या ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस कर रहा है। मतलब वर्क तो हो ही गया, साथ साथ में वो कैसा वर्क, वो थोड़ा सा ऊपर लेवल से चलते हैं, थोड़ा सा एक स्टेप, मतलब वो हो जाएगा पॉजिटिव वर्क टाइप। वर्क का टाइप भी पढ़ाएंगे हम लोग, बहुत सारा पढ़ना है। तो चलिए पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्क के बारे में कि वर्क क्या है। तो सिंपल सी लैंग्वेज में, वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स प्रोड्यूसेस ए मोशन। सिंपल बोल रहे हैं, वर्क क्या है? जब फोर्स प्रोड्यूस्ड करता है, मोशन में लेके आता है उसको। और वर्क क्या है? व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड, या व्हेन अ फोर्स क्या करेगा? प्रोड्यूसेस मोशन। एकदम सिंपल लैंग्वेज में, फोर्स प्रोड्यूसेस अ मोशन, फोर्स लगेगा और वो मोशन में आ जाएगा, तो वो क्या कहलाया? वो कहलाया वर्क। तो देखिए छोटी सी डिफिनीशन के साथ साथ में बड़ा डिफिनीशन भी करेंगे, तो डायग्राम करते हैं हम लोग, ठीक है। वर्क इज डन व्हेन फोर्स क्या प्रोड्यूस करेगा? प्रोड्यूसेस अ मोशन। ये पहला टॉपिक है और पहला डिफिनीशन छोटा सा डिफिनीशन है। अब मैं इसके डायग्राम के साथ साथ बड़ा डिफिनीशन होगा, तो चलिए देखते हैं बड़ा डिफिनीशन क्या है। और वर्क किस पे डिपेंड करता है, कौन कौन सा फैक्टर है जिस पे वर्क डिपेंड करेगा, वो भी देखेंगे। कुछ थोड़ा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो वर्क की डिफिनीशन, ये छोटा सा डिफिनीशन है। ये क्या है? वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स प्रोड्यूसेस द मोशन। मतलब फोर्स क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा। किसको प्रोड्यूस करेगा? मोशन को, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग कुछ मैथमेटिकल टर्म को लेके करेंगे। व्हेन अ फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन, तो चलिए देखते हैं। अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म को लेके बात करेंगे। अब यहाँ पे मान लीजिए फोर्स लगा दिया गया, अभी कितने दूर तक डिस्प्लेसमेंट हुआ देखिए ध्यान से। मतलब ऑब्जेक्ट किधर सरक लिया, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट सरक लिया इतना डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस? एस डिस्टेंस। पहले कहाँ पर था? तो पहले ये हमारा ए है पोजीशन, ये बी पोजीशन, मतलब ये था इनिशियल पोजीशन, और ये क्या आ गया? ये आ गया फाइनल पोजीशन। देखिए मतलब जब हम लोग फोर्स लगाएं, एफ फोर्स लगा, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट यहाँ से सरक ले, अपना पोजीशन बदल दिया, वो एक ए से बी की ओर चला गया, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? एस। मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? ये उसका डिस्प्लेसमेंट है। कितना डिस्प्लेस किया? एस, यहाँ से यहाँ तक। लेकिन कब? जब फोर्स लगाएं। कौन सा फोर्स लगा? एफ फोर्स लगा। फोर्स लगा है और ऑब्जेक्ट चल दिया भैया, मोशन में आ गया, वो क्या कहलाया? वो कहलाया वर्क। तो वर्क कैसे होता है? तो देखिए उसकी डिफिनीशन, वर्क को डिफाइन करते हैं। वर्क इज डिफाइंड एज, वर्क को कैसे डिफाइन करेंगे? तो वर्क इज डिफाइंड एज व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, इट डिस्प्लेसेस, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विच वी अप्लाई। मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, यदि उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो, वो ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करे, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है वर्क, ठीक है। या अब हम लोग कुछ मैथमेटिकल टर्म करने वाले हैं, तो देखिए ज़रा, ठीक है।
तो वर्क की डिफिनीशन क्या हो गया पहले, ये तो छोटा सा डिफिनीशन है। अब वर्क क्या है, तो वर्क को W से डिनोट करते हैं। पूरा डिफिनीशन लिख लेते हैं, चलिए एक बार लिख लिया जाए। और वर्क इज डिफाइंड एज, या इट इज डिफाइंड एज, वर्क कैसे डिफाइन करेंगे, उसको डिफाइन करेंगे कैसे, when a force is applied, force is applied on an object तो फोर्स को कैसे डिफाइन करेंगे, व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इट प्रोड्यूसेस मोशन, ये नहीं बोलने वाले हैं, वो तो डिफिनेशन हो चुका। इट इज डिफाइंड एज व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इट डिस्प्लेसेस किधर, in the direction of force फोर्स के डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और भी लिख सकते हो तो विच वी अप्लाई, जिसे हम लोगों ने क्या किया, अप्लाई किया है। इट इज डिनोटेड बाय, कैसे, वर्क को W, ठीक है। तो वर्क को कैसे डिनोट करते हैं, तो वर्क को W से डिनोट करते हैं, ठीक है। वर्क को W से डिनोट किए, चलिए और देखते हैं हम लोग क्या है। तो वर्क को डिनोट किए हम लोग W से, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे मैथमेटिकल टर्म। तो वर्क क्या हो गया, वर्क हो गया फोर्स जो लगाते हैं और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। वर्क को कैसे, W इक्वल टू F इंटू S, ये फार्मूला हो गया। किसका फार्मूला, तो वर्क को फाइंड करने की फार्मूला, इसका मैथमेटिकल टर्म। अब डिस्प्लेसमेंट में एक लिख दीजिएगा वर्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये सब तो बता चुके हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, फार्मूला हो गया। किसका फार्मूला हो गया, वर्क को फाइंड करने की फार्मूला, ठीक है। वर्क को फाइंड करने का फार्मूला क्या बन गया, W इक्वल टू F इंटू S, ठीक है। तो W इक्वल टू F इंटू S हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो फार्मूला हो गया। अब हम लोग इसका SI यूनिट, CGS यूनिट, CGS, ठीक है, ये मेरे ही चैनल में मिलेगा, CGS यूनिट, ठीक है, और SI यूनिट में क्या रिलेशन है, ये बुक में पढ़ना नहीं है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी जान लीजिए, दोनों के बीच में रिलेशन करेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए अब ये W इक्वल टू क्या हो गया, F इंटू S। अब यहाँ पे देखिए हम लोग बात करेंगे SI यूनिट, किसकी SI यूनिट, SI यूनिट ऑफ वर्क। तो वर्क की SI यूनिट क्या होता है, जैसा कि पता है फोर्स की, देखिए ध्यान से, फोर्स की SI यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की मीटर। तो अब ये न्यूटन मीटर मिलकर क्या बन गया, ये हो गया न्यूटन और ये हो गया मीटर। तो न्यूटन मीटर जिसे क्या बोलते हैं, जूल, मतलब SI यूनिट क्या हो गया, SI यूनिट हो गया जूल, न्यूटन मीटर का मतलब जूल। तो वर्क की SI यूनिट क्या हो गया, जूल। अब हम लोग बात करेंगे CGS यूनिट। देखिए एक चीज़ याद रखिए, ये फार्मूले को याद रख लीजिए और ये पता होना चाहिए फोर्स की क्या होता है, CGS यूनिट क्या होता है, SI यूनिट क्या होता है, डिस्टेंस की क्या होता है। तो फोर्स जो है
ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स ये पता होना चाहिए। तो ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स होता है न्यूटन, ठीक है। सीजीएस यूनिट क्या होता है? फोर्स की डाइन। ये पता होना चाहिए और ये मालूम होना चाहिए। अब सीजीएस यूनिट तो ऐसा करते हैं, न्यूटन मीटर, यहाँ पे लिखते हैं जूल। सीजीएस यूनिट डाइन। सीजीएस यूनिट फोर्स की क्या होता है? फोर्स की सीजीएस यूनिट होता है डाइन। तो लिख दिए डाइन और ये सेंटीमीटर। तो क्या बन गया? डाइन सेंटीमीटर। ये हो गया सीजीएस यूनिट। किसकी सीजीएस यूनिट? वर्क। और डाइन सेंटीमीटर मतलब क्या बनता है? ये अर्ग, ERG। क्या बन गया? ये अर्ग बन गया, अर्ग। तो वर्क की सीजीएस यूनिट अर्ग हो गया, ठीक है। अब 1 न्यूटन में कितना होता है? 10⁵ डाइन। ये मस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न कर लीजिए। 1 न्यूटन में क्या होता है? 10⁵ डाइन। अब देखिए, कोई पूछेगा एसआई यूनिट, रिलेशन करना रहेगा, रिलेशन बिटवीन किसमें? एसआई यूनिट एंड सीजीएस यूनिट। तब क्या करेंगे? जैसा कि हमें पता है W = क्या होता है? F/S। फोर्स का न्यूटन, ये मीटर। अब 1 न्यूटन में क्या होता है? 10⁵ डाइन। ऐसे सेंटीमीटर में चेंज कर लिए, ठीक है। किसके बीच में बात कर रहे हैं? रिलेशन बना रहे हैं हम लोग, एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट। तो अब ये क्या? 10⁵ 10⁷ डाइन सेंटीमीटर। और यही डाइन सेंटीमीटर मिलकर क्या बनता है? अर्ग। वर्क का क्या हो गया? जूल। मतलब 1 जूल 10⁷ अर्ग। ये दोनों के बीच में रिलेशन, ठीक है। तो चलिए जूल तो हो चुका। अब हम लोग बात करेंगे, यहां से पता चल गया वर्क की ऐसा यूनिट न्यूटन, मीटर का मतलब जूल। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट डिफिनीशन आता है। क्या? 1 जूल। व्हाट इज 1 जूल? ये हमारी डिफिनीशन है, डेफिनीशन है। ये किसकी डेफिनीशन है? 1 जूल। व्हाट इज 1 जूल? इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा कि 1 जूल होता क्या है, ठीक है। तो चलिए हम लोग 1 जूल को डिफाइन करते हैं कि 1 जूल है क्या, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 1 जूल क्या है। बार बार बोले उसे लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ फार्मूला पकड़ के रखो, याद हो जाएगा। W = F/S। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से। हाँ, अब देखो ये फोर्स का न्यूटन, डिस्टेंस का मीटर। हमें क्या चाहिए? किसकी डिफिनीशन? 1 जूल। वर्क का क्या होता है? जूल। तो भैया क्या चाहिए? 1 जूल 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। यहीं से डिफाइन होगा 1 जूल। क्या डिफाइन होगा यहाँ से? 1 जूल। अरे भाई 1 जूल है क्या? तो चलिए देखते हैं हम लोग 1 जूल क्या है। वर्क का हो गया जूल, फोर्स का न्यूटन, ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मीटर। 1 जूल को डिफाइन करना, 1 1 1 कर दिए। तो 1 जूल ऑफ वर्क इज डन। हम लोग बोलेंगे कि 1 जूल हुआ। क्या हुआ? तो 1 जूल हुआ। अरे भाई 1 जूल कैसे हुआ? जब किसी ऑब्जेक्ट पे 1 न्यूटन की, देखिए ध्यान से, जब किसी ऑब्जेक्ट पे 1 न्यूटन का फोर्स लगे तो वो ऑब्जेक्ट 1 मीटर का क्या करेगा? डिस्टेंस कवर करेगा, मतलब 1 मीटर डिस्प्लेस कर जाएगा। किधर डिस्प्लेस कर जाएगा? जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएं। तो वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है 1 जूल। उसे ही बोलते हैं हम लोग 1 जूल, ठीक है। तो चलिए इसका डिफिनीशन लिखते हैं हम लोग। क्या लिखते हैं? 1 जूल के बारे में, ठीक है। तो चलिए, तो देखिए, व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, यहीं पे लिखते हैं हम लोग, व्हेन अ फोर्स ऑफ, डिफिनीशन है ये,
व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, जब हम लोग क्या करते हैं 1 न्यूटन की फोर्स को अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, इट मूव्स 1 मीटर। व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इज applied on an object, it moves, या it displaces 1 मीटर in the direction of force। देखिए, मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में 1 मीटर का क्या करेगा, वो 1 मीटर डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। कब, जब 1 न्यूटन का फोर्स लगेगा। वो क्या कहलाता है, व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इट डिस्प्लेसेस 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो वो क्या कहलाया, वो कहलाया 1 जूल, ठीक है, 1 जूल। तो अब हम लोग क्या कर लिए, जूल भी पढ़ लिए, उसकी डिफिनीशन भी हो गया। अब रह गया वर्क। वर्क कैसा क्वांटिटी है, तो वर्क स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो कहाँ लिखे, चलिए यहाँ पे लिख लें, वर्क इज क्या है, स्केलर क्वांटिटी। तो ये कैसा क्वांटिटी है, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग, वर्क स्केलर क्वांटिटी हो गया, ये भी हम लोग कर लिए, ठीक है। देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, अगला टॉपिक है वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। ग्रेविटी के अगेंस्ट में जब वर्क हम लोग करेंगे, ग्रेविटी के अगेंस्ट का मतलब, अरे भैया ग्रेविटी लगता है डाउनवर्ड। ग्रेविटेशनल चैप्टर जो नहीं पढ़े हैं, ठीक है, मैं लिंक डाल दूंगा, आप लोग देख लेना। ग्रेविटी कहाँ लगता है, टुवार्ड्स, डाउनवर्ड लगता है, टुवार्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के नीचे की ओर लगता है वो। और यदि कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर जा रहा है, कोई आदमी ऊपर की ओर जा रहा है, कुछ बोझा लेके ऊपर की ओर जा रहा है, तो क्या वो वर्क किया, यदि किया तो कैसे फाइंड करेंगे, तो चलिए उसे देखते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं। अब हम लोग क्या करना, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी का मतलब क्या, ग्रेविटी तो नीचे लगता है, नीचे की ओर लगता है, और उसके अगेंस्ट में हम लोग जा रहे हैं ऊपर की ओर, ठीक है। तो इसे समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो देखिए इसको डायग्राम भी हम लोग बनाते हैं। मतलब अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेट, मतलब वेट ऑफ बॉडी इनटू वर्टिकल हाइट। मतलब क्या, वेट ऑफ बॉडी इनटू वर्टिकल हाइट, कितने डिस्टेंस से उसको ऊपर क्यों ले जा रहे हैं। देखिए इसे, यही है, मान लीजिए यहाँ पे, मान लीजिए आप है यहाँ पे, ठीक है, ये अभी यहाँ पे है, तो ये यहाँ पे जाएगा, ठीक है, ये तो यहाँ पे जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे चला गया, फिर मान लीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए वेट ऑफ बॉडी, मान लीजिए इसका खुद तो मास होगा, और एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर लगेगा, नीचे की ओर, और ये कहाँ पे जा रहा है, हाइट पे जा रहा है। मान लीजिए यहाँ पे जाना है, तो कुछ हाइट पे तो जाएगा, ये मान लीजिए एच हाइट पे, एच हाइट पे गया, या एच डिस्टेंस उधर चला गया, ऊपर की ओर कवर किया ये। तो इस कंडीशन में क्या होगा, वर्क डन इन लिफ्टिंग अ बॉडी, या कभी माथे पे लेके जा रहा है कुछ सामान, या टूलू पंप चला दिए हैं, पानी को लिफ्ट कर रहे हैं ऊपर की ओर, तो उस कंडीशन में वो कितना वर्क करेगा,
ये हम लोग को जानना है। मतलब वेट ऑफ द बॉडी, इस बॉडी का जो वेट होगा वो, और कितने हाइट पे जा रहा है वो, ठीक है। दोनों का प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, वही कहलाता है वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करें, लिफ्ट करके उस हाइट तक लेके जा रहे हैं हम लोग, यही है। तो वेट का मतलब क्या हो, जैसे W इक्वल टू क्या होता है, M इंटू जी होता है ये। तो वेट इंटू वर्टिकल हाइट, तो वेट का क्या हो गया, W इक्वल टू M इंटू जी, और ये हाइट h, यही मिलके क्या बना, mgh, ठीक है। मतलब जब भी हम लोग वर्क यदि ग्रेविटी के अगेंस्ट करेगा कोई, तो उस कंडीशन में क्या फार्मूला हो गया, W इक्वल टू mgh। देख लिए, W फॉर क्या हो गया, वर्क डन ग्रेविटी के अगेंस्ट, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, ठीक है। तो क्या हो गया, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, mgh, यही फार्मूला हो गया। तो ये हो गया मास बॉडी का, जी क्या हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, h क्या हो गया, हाइट। देखिए इसी फॉर्मूले से हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, वर्क डन फाइंड करेंगे, किसके अगेंस्ट, ग्रेविटी के अगेंस्ट में। देखिए यही चीज़ है। तो चलिए मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, उसे उठा के लेके जाना है हाइट पे, इसका मतलब हाइट पता होना चाहिए, जी तो ऐसे भी पता है 9.8 ही होता है, और उसका मास पता हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये हो गया। अब हम लोग का क्या है, कुछ अब जब फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो न्यूमेरिकल्स के बिना फिजिक्स क्या है, मीनिंगलेस है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए, हाउ मच वर्क इज डन, कितना वर्क किया, अरे भैया कितना वर्क किया, चलिए हम लोग वर्क फाइंड कर लेते हैं। जैसा कि पता W इक्वल टू होता है F इंटू एस, तो फोर्स हमें पता है 10 न्यूटन की, कितना जा रहा है वो 1 मीटर, तो कितना हो गया 10 न्यूटन मीटर, यही बन गया 10 जूल, ठीक है। तो चलिए अगला हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स 2-3 कर लेते हैं, तो उसका अगला टॉपिक फिर नेक्स्ट क्लास उम्मीद है कि होगा। तो चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं।